हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज एक हम नया चैप्टर पढ़ेंगे और नए चैप्टर में कुछ नई बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। होम एंड अब्रॉड। होम का मतलब होता है घर और अब्रॉड का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीज़। जो इंडिया से बाहर होते हैं, जो देश हमारे देश के बाहर होते हैं, वो हमारे लिए अब्रॉड होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। टुडे देयर वॉज लॉट ऑफ एक्टिविटी एट मालूस हाउस। मालू के घर में कई सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कई सारे काम किए जा रहे हैं। और क्यों किए जा रहे हैं चलिए जानते हैं हम। चित्तपन, चित्तपन मलयालम भाषा में चित्तपन मतलब जो फादर के जो भाई होते हैं या चाचा होते हैं उन्हें चित्तपन कहा जाता है। चित्तपन एंड हिज फैमिली वर कमिंग होम आफ्टर 5 years। 5 साल बाद चित्तपन और उनकी फैमिली आ रहे हैं घर पर। ठीक है, तो मालू के घर पर चित्तपन और उनकी फैमिली 5 साल बाद आ रही है। 5 years ago, चित्तपन had got a job in the capital city of United Arab Emirates called Abu Dhabi। तो 5 साल पहले चित्तपन जो थे मतलब जो मालू के चाचा हैं उन्हें जॉब मिली थी। और वो भी कहाँ मिली थी? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो कैपिटल है अबू धाबी, वहाँ पे उनको जॉब मिली थी। सिंस देन ही हैड लिव्ड देयर, तब से वो वहीं पर रह रहे हैं। मालू एंड हर अप्पा, अप्पा मतलब फादर, मलयालम में अप्पा का मतलब होता है फादर। ठीक है, वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव देम। तो मालू और उसके फादर एयरपोर्ट गए उन्हें रिसीव करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो कहाँ से आ रहे थे? वो अब्रॉड से आ रहे थे, वो फॉरेन कंट्री से आ रहे थे। आफ्टर द प्लेन लैंडेड, जब प्लेन नीचे आई, द पैसेंजर्स हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट देयर लगेज। पैसेंजर्स को अपने लगेज कलेक्ट करने के लिए कुछ देर वेट करना पड़ा, क्योंकि पैसेंजर्स के जो लगेज होते हैं वो अलग पार्ट में रखे जाते हैं। तो जब वो लैंड होता है, एरोप्लेन लैंड होता है, उसके बाद पैसेंजर्स को अपने अपने लगेजेस मिल जाते हैं। तो उनको वेट करना पड़ा कुछ टाइम के लिए उन्हें कलेक्ट करने के लिए। एट लास्ट चित्तपन कुंजम्मा, अब कुंजम्मा कौन है? कुंजम्मा चित्तपन के वाइफ होते हैं, यानी कि चाची। ठीक है, मालू की चाची, उन्हें मलयालम में कुंजम्मा कहा जाता है। तो चित्तपन एंड कुंजम्मा एंड दे 2 children कुड बी सीन कमिंग आउट। तो उनके 2 बच्चे, चित्तपन कुंजम्मा और उनके 2 बच्चे, ये सब बाहर आ रहे थे। ये मालू और अप्पा बाहर खड़े देख रहे थे। हाउ बिग शांता एंड शशि हैव ग्रोन, अप्पा सेड। अप्पा ने कहा शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं। इसका मतलब शांता और शशि हैं चित्तपन और कुंजम्मा के बच्चे। Soon the many suitcases and bags were fitted into the taxi and everyone was on the way to मालूस हाउस। बहुत जल्दी ही सबने सूटकेस और बैग्स जो भी वो लाए थे साथ, वो सब टैक्सी में फिट कर दिया और सब मालू के घर की तरफ बढ़ने लगे या जाने लगे। शांता, you must be very tired after your long journey. Appa told me that Abu Dhabi is far from India, said मालू। मालू ने कहा कि शांता, तुम तो बहुत थक गई होगी इतने लंबी सफ़र के बाद, इतने लंबे सफ़र के बाद तुम तो थक गई होगी। अप्पा ने मुझे बताया कि आबू धाबी या इंडिया से बहुत दूर है। ठीक है, तो ये मालू ने पूछा, वी आर नॉट टायर्ड, हम थक नहीं गए हैं, हम नहीं थके हैं। इवन दो इट इज़ फार, हालांकि ये बहुत दूर है। आर फ्लाइट टुक ओनली 2 hours, हमारे प्लेन ने या हम जो फ्लाइट से आए हैं सिर्फ 2 घंटे में ही हम आ गए हैं। सेट शांता, शांता ने कहा। द प्लेन फ्लाइज वेरी फास्ट, प्लेन बहुत तेज़ी से बहुत फास्ट फ्लाई करते हैं। इसका मतलब हमें पता लग गया कि एरोप्लेन जो होते हैं वो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, सबसे तेज़ चलते हैं, सबसे जल्दी हम पहुंच जाते हैं हमें जहाँ जाना होता है। मालू वॉज सरप्राइज, मालू सरप्राइज हो गई। ठीक है, शी रिमेंबर दैट when she had gone on a school trip to Chennai, they had spent almost 12 hours in the train। तो मालू बहुत सरप्राइज हो गई। मालू सोच में पड़ गई कि इतना कम टाइम कैसे लगा। उसे याद है, शी रिमेंबर्ड, उसे याद था कि जब वो अपने स्कूल के ट्रिप में चेन्नई गई थी तो उसको कितने समय लगे थे, उसको कितना टाइम लगा था? 12 hours, वो भी वो ट्रेन में गई थी। ठीक है, उसे 12 घंटे लगे थे। एंड ऑन द मैप कोची एंड चेन्नई सीम्ड क्वाइट नियर, और मैप में कोची और चेन्नई, कोची में जहाँ पे ये रहती है, मालू रहती है, ये और चेन्नई, ये वाली जगह कोची और चेन्नई, ये तो आसपास ही है। फिर भी क्यों इतनी देर क्यों लगी, क्यों 12 घंटे लगे, जबकि आबू धाबी कितनी दूर है, फिर भी 2 घंटे में ही पहुँच गए।
तो मैप में उसने देखा था मालू ने। मैप क्या होता है बच्चों? मैप अगर हम इंडिया की मैप की बात करें तो हमारे इंडिया में कितने सारे स्टेट्स कहाँ कहाँ पे है ये हमें मैप के ज़रिए पता लग सकता है। एक वर्ल्ड मैप होता है, वर्ल्ड मैप में कौन सी कंट्री कहाँ पे है, कितनी बाउंड्रीज़ है, ये सब हमें वर्ल्ड मैप में पता लग सकता है। और उसी तरह इंडिया के मैप में भी हमें इंडिया के स्टेट्स, उनकी बाउंड्रीज, ये सब हमें पता लग सकता है। चलिए आगे बढ़े। मालू, शांता एंड शशि चैटेड ऑल द वे होम फ्रॉम द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से निकलने के बाद मालू, शांता और शशि ये सब बातें करते हुए अपने घर की ओर बढ़ने लगे। मालू रिमेंबर्ड हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप्स। तो मालू को याद आ रहा था कि कितना मज़ा वो करते थे अपने स्कूल ट्रिप में, अपने स्कूल के दौरान जो वो ट्रिप में जाते थे उन्हें कितना मज़ा आता था। शी वॉन्टेड शांता टू टेल देम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम आबू धाबी। वो चाहती थी कि शांता भी अपने ट्रिप के बारे में बताए, जो वो आबू धाबी से यहाँ तक का जो सफ़र है, जो आबू धाबी में उसने किया, ये सभी बातें वो मालू से शेयर करे। डस्ट ऑल अराउंड। तो अब ये नया हमारा जो सब टॉपिक है, डिड यू सी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन, आस्क्ड मालू। मालू ने पूछा, क्या तुमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी है प्लेन में से? ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी सॉ ओनली क्लाउड्स बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई, इवन हाइयर देन द क्लाउड्स, सेड शांता। शांता ने बताया कि ज़्यादातर समय हमने क्या देखा, हमने क्लाउड्स देखे। ठीक है, हमने क्लाउड्स देखे क्योंकि प्लेन जो है वो बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं। ठीक है, इतनी ऊंचाई पे कि उन्हें वो क्लाउड के ऊपर तक पहुंच जाते हैं, शांता ने बताया। बट बिफोर इट वेंट सो हाई, लेकिन इतनी ऊंचाई पर जाने से पहले वी कुड सी दैट वी वर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरियाज। हम देख सकते थे नीचे कि हम जो सैंडी एरियाज है, मतलब रेतीली जो एरिया है, उनके ऊपर से हम गुजर रहे हैं। जो रेतीली जगह है उनके ऊपर से हम गुजर रहे हैं। ठीक है, क्लाउड के ऊपर पहुंचने से पहले, इतनी ऊंचाई पर जाने से पहले। इट वॉज सैंड बट द कलर ऑफ द सैंड केप्ट चेंजिंग। ये एक रेत तो थे, लेकिन रेत के कलर लगातार चेंज होते जा रहे थे। कहीं पे वाइट, कहीं पे ब्राउन, कहीं येलो, कहीं रेड, कहीं ब्लैक। इस तरह से रेत के कलर लगातार चेंज होते जा रहे थे। वी सॉ माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड। तो हम माउंटेन्स देख रहे थे। हमने माउंटेन देखा था जो कि रेत से बना हुआ था। तो रेत से बनाए जाने वाले जो माउंटेन्स होते हैं उन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है। ठीक है, सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं? जब हवा बहुत ज़ोर से चलती है तो कुछ रेत उड़कर दूसरी ओर आकर जमा होना शुरू हो जाते हैं, और जमा होते होते एक वक्त ऐसा आता है कि ये माउंटेन की शक्ल के हो जाते हैं या माउंटेन का रूप ले लेते हैं। तो इसको सैंड ड्यून्स कहा जाता है, ऐसे माउंटेन्स जो सैंड से बने होते हैं। एडेड शशि, शशि ने ऐड किया। आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सी शोर, सेड मालू। मालू ने कहा, हम तो सिर्फ सैंड को, हम जो रेत होते हैं उनको हम समंदर के किनारे ही देख पाते हैं। क्यों ऐसा कहा मालू ने? क्योंकि मालू जहाँ पे रहती है वहाँ पे हरियाली ही हरियाली है, कहीं पे भी रेत नहीं है। तो रेत कहाँ पे मिलेगा? सिर्फ समंदर के किनारे। देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड चित्तपन। चित्तपन ने कहा, तो फिर तो तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए, हम जहाँ पे रहते हैं वो देखना चाहिए। द कंट्रीज अराउंड आबू धाबी आर लोकेटेड इन ए डेजर्ट एरिया। तो चित्तपन ने कहा कि जो कंट्रीज़ हैं, जो आबू धाबी के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वो भी डेजर्ट एरिया में है, रेगिस्तानी एरिया में है। ठीक है, इवन इफ वन ड्राइव्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड, नो ट्रीज, नो ग्रीनरी, जस्ट सैंड। तो चित्तपन ने कहा कि वैसे तो आबू धाबी जो है, आबू धाबी एक बहुत डेवलप सिटी है, लेकिन कोई भी अगर थोड़ा सा भी दूर निकल जाए, सिटी से थोड़ा सा भी दूर निकल जाए, तो उन्हें मीलों तक सिर्फ रेत रेत ही रेत नज़र आएंगे। ना तो कोई पेड़ नज़र आता है, ना कोई हरियाली नज़र आती है। और जो मालू जहाँ पे रहती है वहाँ पे हरियाली ही हरियाली है ना। चलिए आगे बढ़े। I used to dream of the thick greenery and cool water around our home in Kerala, said Kunjamma. I am so happy to see all this after such a long time. तो कुंजम्मा कहती है कि मैं बहुत सोचती थी कि कब हम इतनी हरियाली को और इतने ठंडे पानी को हम फिर से देख सकेंगे, जो कि हमारे केरला में हमें देखने को मिलता है। तो मुझे बहुत इनकी याद आती थी। तो कुंजम्मा ये सब याद करती थी। तो आज वो बहुत खुश है, आई एम सो हैप्पी, वो बहुत खुश है टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। इतने दिन बाद फिर से मैं दोबारा से इन चीज़ों को देख पा रही हूँ, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ इट फील्स व्हेन इट रेन्स।
यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन्स इन डेजर्ट एरिया सच चित्तपन। चित्तपन ने कहा कि बच्चे तो भूल ही गए हैं कि बारिश कैसी होती है। ठीक है, बच्चे भूल ही गए, फॉरगटन मतलब भूल ही गए कि बारिश कैसी होती है। और चित्तपन ने ये भी कहा कि पता है वहाँ पे डेजर्ट एरिया में कभी भी बारिश नहीं होती है, नेवर रेन्स। वाटर इज़ रियली वेरी प्रेशियस ओवर देयर। पानी वहाँ पे बहुत ही कीमती है। क्यों कीमती है? क्योंकि वहाँ पे पानी मिलता ही नहीं है। जो चीज़ नहीं मिलती है वो कीमती होती है, ठीक है, वो महंगी हो जाती है। नो रेन, नो रिवर्स, नो लेक्स, नो पॉन्ड्स। ना तो वहाँ पे बारिश होती है, ना कोई नदी है, ना कोई तालाब है, ठीक है। इस तरह से वहाँ पे पानी की बहुत कमी है। इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज़ नो वाटर। यहाँ तक कि ग्राउंड के नीचे भी पानी नहीं है। बट एडेड शशि, लेकिन शशि ने कहा लेकिन क्या है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल। लेकिन वहाँ पे बहुत तेल मिलता है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह जो गाड़ियों में चलाए जाते हैं, पेट्रोल वगैरह गाड़ियों के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, तो पेट्रोल वगैरह वहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है, ठीक है। तो सो पेट्रोल इज़ ईजिली अवेलेबल इन दिस कंट्रीज। तो पेट्रोल यहाँ पे ईजिली अवेलेबल है। इनफैक्ट पेट्रोल इज़ चीपर देन वाटर। तो अगर सच बात कहें तो पेट्रोल जो है वो बहुत सस्ता है पानी से। सेट चित्तपन, चित्तपन ने कहा क्यों सस्ता है? क्योंकि पेट्रोल वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है लेकिन पानी नहीं मिलता, तो जो चीज़ ज़्यादा मिलती है वो सस्ती हो जाती है ना। बाय दिस टाइम द टैक्सी हैड रीच्ड मालूस हाउस। और ये सारी बातें करते करते टैक्सी मालू के घर तक पहुंच गई। शांता एंड शशि वर सरप्राइज टू सी सो मैनी फ्रूट ट्रीज। शांता और शशि बहुत खुश हुए, सरप्राइज हो गए कि वो इतने सारे फलों के पेड़ देख रहे हैं, जैसे कोकोनट्स है, बनाना है, कोकोनट मतलब नारियल के पेड़, केले के पेड़, कटहल के पेड़, पपाया, पपीता है, बीटल नट, बीटल नट मतलब सुपारी, जो सुपारी पान के साथ भी खाया जाता है, ठीक है, और पूजा में भी यूज़ किया जाता है। सो मैनी काइंड ऑफ ट्रीज, कितने तरह के पेड़। शशि सेड, शशि ने कहा वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर। हम तो सिर्फ वहाँ पे एक ही तरह का पेड़ देख पाते हैं। अबू धाबी में हम सिर्फ एक ही तरह का पेड़ देख पाते हैं, और वो क्या है? द डेट पाम्स, खजूर के पेड़, ठीक है, खजूर के पेड़ ही सिर्फ दिखते हैं। क्यों खजूर के पेड़ दिखते हैं? क्योंकि खजूर के पेड़ को ग्रो करने में पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इट इज़ द ओनली वन दैट कैन ग्रो इन द डेजर्ट। डेजर्ट में सिर्फ यही पेड़ अच्छे से उग पाता है, क्योंकि खजूर के पेड़ को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। द डेट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रूट, आमतौर पर डेट ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ्स। आफ्टर दे हैड मेट एवरीवन, जब उन्होंने सबसे मुलाकात कर ली, कुंजम्मा अनपैक्ड देयर बैग्स। अनपैक्ड मतलब खोलना, अपने बैग को खोलने लगे कुंजम्मा ने। दे हैड ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन, वो सबके लिए गिफ्ट्स लाए थे। दे गेव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट, उन्होंने सभी को खजूर दिए खाने के लिए। द डेट्स वर वेरी स्वीट एंड टेस्टी, ये जो खजूर थे बहुत मीठे थे और बहुत टेस्टी थे। शशि शोड मालू सम नोट्स एंड कॉइन्स, शशि ने मालू को कुछ नोट्स और कुछ कॉइन्स दिखाए, जो नोट्स होते हैं, जो करेंसी होती है वहाँ की, वो दिखाए। शांता एक्सप्लेन दैट द मनी दे यूज्ड इन आबू धाबी वॉज डिफरेंट एंड वॉज कॉल्ड दिरहाम। तो शांता ने कहा कि जो मनी वो आबू धाबी में यूज़ करते हैं उसे वो अलग है, इंडिया की जो करेंसी है उससे अलग है, उसे दिरहाम कहा जाता है, ठीक है। इंडिया की करेंसी को रुपी कहते हैं और आबू धाबी की जो करेंसी है उसे दिरहाम कहा जाता है, ठीक है। तो करेंसी मतलब जो रुपए, जो मनी हम यूज़ करते हैं, तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग तरह के जो रुपीज़ होते हैं या मनी होते हैं उन्हें अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। इट हैड सम राइटिंग्स इन द लोकल लैंग्वेज अरबिक, अरबिक भाषा में जो आबू धाबी के जो दिरहाम होते हैं उनमें अरबिक भाषा में कुछ लिखा हुआ है। दे ऑल्सो शोड मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव्ड, और उन्होंने कई सारे फोटोग्राफ्स भी दिखाए उस जगह के जहाँ पे वो रहते थे। चित्तपन और कुंजम्मा जहाँ पे अपने बच्चों के साथ रहते थे, वहाँ उस जगह की उन्होंने कई सारी फोटोग्राफ्स दिखाए। तो हमारे जैसे इंडिया के जो रुपी होती है, जो करेंसी है इंडियन करेंसी, वो जो रुपी है, जो नोट्स है, उसमें आप देखेंगे कि 15 लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, 15 लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। लेकिन अरबिक क्योंकि एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, इसलिए वहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज में उस दिरहाम में कुछ लिखा जाता है, ठीक है। तो हमारी जो देख सकते हैं महात्मा गांधी की फ़ोटो भी या इमेज भी हम देख सकते हैं हमारे रुपी में। चलिए आगे बढ़े। चित्तपन गेव मालू अ ग्लोब, चित्तपन ने मालू को एक ग्लोब दिया। ग्लोब जो होता है अर्थ का मॉडल, मॉडल ऑफ द अर्थ कहा जाता है।
जहाँ पे हम अर्थ के में जो भी कंट्रीज़ वगैरह जो भी है वो सब हम ग्लोब में देख सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ही सेड, मालू, वाई डोंट यू लोकेट आबू धाबी ऑन दिस? तो चित्तप्पन ने कहा, मालू, क्यों नहीं तुम आबू धाबी को यहाँ से निकालो, यहाँ से ढूंढो। लोकेट केरला ऑल्सो, केरला को भी देखो, केरला कहाँ पे है उसे भी ढूंढो। द चिल्ड्रेन इंजॉयड प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। बच्चे बहुत मज़ा कर रहे थे, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, ग्लोब से वो खेल रहे थे और कई तरह की जगह को वो ढूंढ भी रहे थे ग्लोब में। मालू फाउंड चेन्नई एंड कोची ऑल्सो, मालू ने चेन्नई और कोची को भी ढूंढ निकाला। इन द इवनिंग एवरीवन सैट इन द वरांडा, शाम को सभी वरांडा में बैठ गए, बरामदे में बैठ गए। एंजॉइंग द ब्रीज, ठंडी ठंडी हवा एंजॉय कर रहे थे। एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स, और सब फोटोग्राफ्स देख रहे थे। They saw that in Abu Dhabi the buildings were tall with many stories and big glass windows. तो उन्होंने देखा कि जो आबू धाबी में बिल्डिंग्स है, मालू ने देखा कि आबू धाबी की जो बिल्डिंग्स है वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और कई फ्लोर है उसमें, और वो सारे जो बिल्डिंग्स है वो उसमें बड़े बड़े कांच के शीशे लगे हुए थे। मालू सेड, मालू ने कहा, यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रू द बिग विंडोज़। आप लोगों को तो इतने बड़े बड़े विंडोज़ से बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती होगी, मिलती होगी, है ना। तो बहुत टॉल बिल्डिंग्स थे और उनके जो विंडोज़ थे उनमें बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। तो मालू ने सोचा कि बड़े बड़े शीशों से बहुत ज़्यादा हवा आती होगी, ठंडी ठंडी हवा आती होगी। चित्तपन सेड, चित्तपन ने कहा, वी कैन नॉट ओपन द विंडोज़ बिकॉज ऑफ द हीट। चित्तपन ने कहा, हम विंडोज़ तो ओपन ही नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे। इट इज़ एयर कंडीशनड इनसाइड, और अंदर एसी लगा हुआ है, एयर कंडीशनर लगा हुआ है जिससे ठंडी हवा आती है। वेयर एवरीवन स्टेज, जहाँ पे सभी रहते हैं वहाँ पे एसी लगा हुआ रहता है। एज द वेदर इज़ वेरी हॉट, क्योंकि वहाँ पे वेदर जो है बहुत गर्म है। पीपल वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स एंड कीप देमसेल्व्स फुली कवर्ड। लोग जो ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं और पूरी तरह से अपने आप को ढक कर रखते हैं। इवन द हेड इज़ कवर्ड, और इनके हेड भी कवर रहते हैं ताकि उन्हें गर्मी ना लग सके, या जो बहुत जो हीट है वो उन पर असर ना कर सके, ठीक है। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन, तो वो उनको बहुत ही तेज़ धूप से वो उनको बचा कर रखती है। मालू एन्जॉयड लुकिंग एट द पिक्चर्स एंड फाइंडिंग आउट अबाउट द अदर कंट्री फ्रॉम हर कजिन्स। तो मालू इंजॉय कर रही थी, जो पिक्चर्स वो देख रहे थे, फोटोग्राफ्स वो देख रहे थे, और जो दूसरे जो कंट्री है उनके बारे में भी वो पूछ रही थी अपने कज़न से। उसके कज़न्स कौन थे? शांता और शशि, ठीक है। तो कज़न्स कौन होते हैं? आपके कोई भी रिलेटिव के अगर बच्चे हैं, जैसे आपके मामा के बच्चे आपके कज़न्स हो गए, आपके चाचा के आपके कज़न्स हो गए, ठीक है। She constantly kept comparing her city with the things that they described about Abu Dhabi. वो लगातार अपने जो सिटी है उससे आबू धाबी को लगातार कंपेयर कर रही थी कि जैसे हमारे सिटी में तो ऐसा होता है, इतनी ठंडी हवा, वहाँ पे इतनी गर्म है, यहाँ पे इतनी हरियाली है, वहाँ पे रेत है। तो इस तरह से लगातार वो कंपेयर कर रही थी। शी डिसाइडेड दैट शी वुड मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अबाउट आबू धाबी फॉर हर क्लास। उसने डिसाइड किया कि वो आबू धाबी के बारे में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगी अपने क्लास के लिए, जहाँ पे वो सब कुछ मेंशन करेगी कि वहाँ पे वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, वहाँ पे लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस एंड राइट। यू कैन ऑल्सो मेक ए स्मॉल रिपोर्ट कंपेयरिंग आबू धाबी विद द प्लेस वेयर यू लिव। तो आप भी इस तरह से एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं जिसमें आप आबू धाबी को अपने प्लेस से कंपेयर कर सकते हैं जहाँ पे आप रहते हैं। यू कैन यूज सम ऑफ दीज पॉइंट्स मैंशन बिलो वाइल राइटिंग द रिपोर्ट। जब आप रिपोर्ट लिखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं, या तो आप पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं या फोटोग्राफ्स आप पेस्ट करके आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे आप उस आबू धाबी का और अपने प्लेस का क्लाइमेट और वेदर मेंशन कर सकते हैं, लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह के ट्रीज़ और प्लांट्स मिलते हैं, किस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं आबू धाबी में, और आपकी जगह आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे किस तरह के व्हीकल्स होते हैं, कौन सा कॉमन फूड आइटम है और कौन सी भाषा होती है, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक मैनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन डेजर्ट एरियाज। कई सारे जो पौधे होते, कई सारे जो ट्रीज होते हैं वो डेजर्ट एरियाज में क्यों नहीं ग्रो कर सकते? क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है, ठीक है। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स हु लिव इन अनदर कंट्री। क्या आपका कोई ऐसा रिलेटिव है जो दूसरे कंट्री में रहता है? अगर है तो आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाउ लॉन्ग हैव दे लिव देयर, वो कितने सालों से है वहाँ पे।
आपको लिखना है। डिड दे गो देयर फॉर स्टडीज़, क्या वो वहाँ पे पढ़ने के लिए गए हैं या किसी काम के लिए गए हैं। वॉज देयर एनी अदर रीज़न, या कोई दूसरा रीज़न है, कोई दूसरा कारण है वो वहाँ पे गए हैं, तो इसे भी लिखना है। लुक एट दीज करेंसी नोट्स, ये करेंसी नोट्स देखिए। राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट इन द बॉक्स नियर इस पिक्चर, तो जो पिक्चर के पास जो भी है इसके वैल्यूज़ को आपको लिखना है। ये 5 रुपये है, 5 रुपीज़ है, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500। आगे बढ़े। टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग, ये कौन से देश की करेंसी है। हाउ डिड यू नो, आपको कैसे पता। हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट्स, आप किसके पिक्चर देख पा रहे हैं नोट्स में। नोट में जो हमने अभी नोट्स देखे उसमें आपको किसकी पिक्चर दिखाई दे रही है। कैन यू फाइंड एनी नंबर ऑन द नोट्स, क्या आपको कोई और नंबर भी दिख रहा है इस नोट में। डू यू थिंक दैट 2 नोट्स कैन हैव द सेम नंबर, क्या आपको लगता है कि 2 नोट्स में सेम नंबर ही होता है, कोई भी 2 नोट्स में सेम नंबर होता है। टेक अ 10 रुपी नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, 10 रुपी नोट लीजिए और इसको अच्छे से देखिए। हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन यू सी ऑन द नोट, आप कितने सारे लैंग्वेजेस आप इस नोट में देख पाते हैं, ये आप लिखेंगे। राइट द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट, बैंक का नाम लिखिए जो नोट में दिया गया है। तो इस तरह के मैच द कॉइन्स, अब इन कॉइन्स को मैच करना है, ठीक है, इन कॉइन्स को आपको मैच करना है। हाउ मैनी ऑफ दीज कॉइन्स डू यू रिकग्नाइज, इनमें से कौन से कितने सारे कॉइन्स आपको याद है। वॉट इज़ रिटन ऑन ईच कॉइन अदर देन द वैल्यू, वैल्यू के अलावा कि ये कितना कॉइन है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 रुपये का है या 20 रुपये का है या 5 रुपये का है, तो इन वैल्यू के अलावा और क्या लिखा हुआ होता है कॉइन में। Look at these notes. Do they all belong to India? Put a circle around notes that are not Indian. Find out which country do they belong to. तो इन नोट्स को देखिए कि ये सारे नोट्स इंडिया के हैं, तो उन नोट्स को आप सर्कल कीजिए जो इंडिया के नहीं हैं, ठीक है। और ये भी पता लगाइए कि अगर इंडिया के नहीं है तो कौन से देश के हैं। तो इन सारे नोट्स को आपको पता लगाना है, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। तो आज के चैप्टर में हमें एक और जानकारी मिली है, हमें एक कंट्री के बारे में पता लगी है, ठीक है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उनमें कुछ और इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो आज का चैप्टर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू बच्चों।